वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि दो तरह के प्लेयर्स हैं मार्केट में। ठीक है। एक है रिटेलर, जो आपको पता होगा कि जो मेजोरिटी ऑफ द जो प्रॉफिट्स हैं वो रिटेलर्स से ही निकाले जाते हैं। ठीक है। और सेकंड जो है वो है इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इंस्टीट्यूशन में कौन सा, आप इसे स्मार्ट मनी कहें, बिग बॉयज़ कहें, वो सारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं। अब इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे तो इसमें भी कई तरह के, कोई एक बड़ा बिग फंड हाउस हो सकता है। ठीक है। कोई एक छोटा फंड हाउस हो सकता है। ठीक है। अब बड़ा फंड हाउस, छोटा फंड हाउस के कैटेगराइजेशन में नहीं जाना है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट जेपी मॉर्गन, स्टैनली, इन सब उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एलआईसी जो इंडिया, डीआईआई, एफआई, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक प्लेयर है रिटेलर। अगर ब्रॉडली आप कैटेगराइज करना चाहेंगे तो दो ही प्लेयर है। एक प्लेयर है आपका रिटेलर और दूसरा है इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं वो कौन करता है? रिटेलर। मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स हैं 8% टू 5% टू 8% जो कैटेगरी है वो इंस्टीट्यूशन की है, जो प्रॉफिट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को लॉस नहीं होता है। अगर दो इंस्टीट्यूशंस फाइट कर रहे हैं तो एक ना एक को तो लॉस होगा ही। ठीक है। एक ना एक को तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है। आपको ये पता होगा, जब आपका लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफ़िट होना है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चार्ट पर, मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल्स में भी दिखाऊँगा प्रोप्राइटरी कांसेप्ट्स के थ्रू, कि किस तरह से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि एक रिटेलर्स कहाँ पर ट्रैप हो रहा है और एक इंस्टीट्यूशन कहाँ पर ट्रैप हो रहा है। अगर दोनों के फाइट के बीच का जो डिफ़रेंस है वो अगर आप समझ गए, एक रिटेलर किस तरह से, रिटेलर की फाइट कहाँ पर होती है अगर वो आप समझ गए, इंस्टीट्यूशन की फाइट कहाँ पर होती है वो अगर आप समझ गए, तो आप इससे अच्छे प्रॉफिट्स निकालने में समर्थ होंगे। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की रिटेलर्स क्या करता है। देखिए, रिटेलर्स की अगर हम लोग बात करें तो रिटेलर्स ट्रैप कहाँ होता है। रिटेलर्स का एक ही काम है कि वो एक ट्रेंड लाइन के भरोसे हैं, वो इंडिकेटर के भरोसे हैं। ठीक है। वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के भरोसे हैं। ठीक है। तो ये सारे जो एरियाज होते हैं वो एक रिटेलर्स के लिए ट्रैप पॉइंट है। अब जैसे देखिए, एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप अगर इस तरह से सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट, और यहाँ से सेलिंग आती है, तो ये एक स्टेब्लिश सपोर्ट था। अब अब रिटेलर क्या करेगा कि जैसे ही सेलिंग आएगी, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होंगे कि अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर ले आए और यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगा के बैठ गए, और जो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बाइंग करके रखे थे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे। ठीक है। उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे। तो जैसे ही सेलिंग आई, इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, और अगर मार्केट, जैसे ही सेलिंग हुई, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और अचानक से मार्केट ऊपर आ गया, तो अब ये जो सेलिंग करके बैठे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो अब मार्केट मार्केट जो है सो डबल स्पीड से ऊपर जाएगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो जगह है जहां पर भी लिक्विडिटी ट्रैप है, वो एक रिटेलर का स्पॉट पॉइंट है। जो आप ये जो कैंडल्स देखते हैं, हमेशा किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर जो बड़ी कैंडल्स बनती है, वो रिटेल का ट्रैपिंग होता है। ये है नंबर वन, जब किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के ब्रेकडाउन की बात करें। सेकेंड, कोई इस तरह से स्टॉक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लोग बैठे हैं और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। तो अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, दोनों एक ही चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेकेंड नंबर ये है। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर किसी ने ट्रेड किया, हुआ क्या? मार्केट रिवर्स। ठीक है। अब यही चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, सपोर्ट, यहाँ भी वो सब एक रेसिस्टेंस था, सॉरी, जब आप सेल कर रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस है। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रैपिंग। तो अब ये जो ट्रैप आप देख रहे हैं, हमेशा जो एक रिटेलर का जो व्यू होता है, वो ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रैप्स, इन्हीं सब चीज़ों में एक रिटेलर के फाइट को, तो यहाँ पर जो एक मूवमेंट मिल देगी आपको, जैसे आप जिस भी ट्रेंड को राइड कर रहे हो, अपसाइड कर रहे हो या फिर डाउन साइड कर रहे हो, आपको एक स्मूथ ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है। एक स्मूथ ट्रेंड जिसमें एक स्विफ्टली मार्केट मूव करेगा और आप बहुत अच्छे से उन डायरेक्शन को अच्छे से उसमें एंट्री करके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आपका रिटेलर ट्रैप पॉइंट कहाँ है, तो आपका जो ये फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसमें बहुत अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में जो इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी अलग होती है। मार्केट चॉपी हो जाता है, उसमें
इम्पल्सिव कैंडल्स बाइंग और सेलिंग दोनों की तरफ मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रैप पॉइंट को देख लेते हैं कि रिटेलर्स कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर रिटेलर कहाँ पर फंस रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट था, आप इतना देखिए मार्केट को, ठीक है, ये एक सपोर्ट था। अब इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही ये कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या किया, स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगाया कि एक रेसिस्टेंस जो कन्वर्ट हो गया, जो एक सपोर्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया रेसिस्टेंस में, यही ना। तो स्टॉप लॉसेस यहाँ लगाया। अब आप और अब आप देखिए आगे क्या हुआ। आप आगे देखेंगे कि इस एरिया के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, अब जिन लोगों ने ये फेक ब्रेकआउट समझ के मार्केट में यहाँ बाइंग कर ली, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे और उसके बाद ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये है एक रिटेलर स्पॉट पॉइंट। ये एकदम स्विफ्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। ये एक ट्रेंडिंग मूव आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो काफी स्विफ्ट होगी। हमेशा जो भी पॉइंट्स होते हैं, अब जैसे मार्केट देखिए ट्रेंड में जा रहा है, इस एरिया में आप देखेंगे मार्केट में यहाँ से क्या था, फिर से एक सपोर्ट था। अब सपोर्ट के बाद क्या हुआ, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ बाइंग लोगों ने कर ली। यहाँ पर वो डब्ल्यू पैटर्न और समथिंग जो भी आप देखें, स्टॉप लॉसेज यहाँ थे। अब क्या हुआ कि ये जब सेलिंग कैंडल आई, सबके स्टॉप लॉसेज, सेलर के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ आ गए। अब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, तो अब आप देखिए कि इनके स्टॉप लॉसेज गए, जिन्होंने बाइंग किए उनके स्टॉप लॉसेज गए। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर आया, अब आप देखिए कि क्या होगा, इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है वो क्यों दिख रही है, इनके जो स्टॉप लॉसेस जो जा रहे हैं उनके कारण ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये आप किसी भी चार्ट पर देखिए वही चीज़ें होंगी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, रेसिस्टेंस। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई, मूवमेंट आई। अब आप देखिए इस शूटिंग स्टार को देख के कई सारे लोग देखेंगे कि ये जो एक मूवमेंट है, यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट ने लिया है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार है, स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, इन सभी के स्टॉप लॉसेस को देखिए हिट किया, क्योंकि अब आप इतना बड़ा स्टॉप लॉसेस लगाते हैं तो आपके रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आप देखिए कि इस एरिया में आके मार्केट फिर से रेसिस्टेंस लेता है और आपको ये मूवमेंट मिलती है, ठीक है। तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये था, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाले मूव सब जो हैं, ये सब क्या है, रिटेलर वर्सेस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्लियर था कि इस एरिया के बाद जो इंस्टीट्यूशन इस प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक के लिए ये क्लियर था। लेकिन अब आगे बात आती है कि अब इंस्टीट्यूशंस किस तरह से फाइट करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन की फाइट कहाँ पर है, इस एरिया में। जब आप प्रोप्राइटरी कंसेप्ट सीखते हैं तो आप अच्छे से इन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर, जब प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखेंगे ना, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये एरिया कहाँ फॉर्म हो रहा है। और आप दो प्लेयर को क्लियरली देख सकते हैं। देखिए एक प्लेयर यहाँ पर इस तरफ है जो अपसाइड के मूवमेंट करा रहा है। पहले मैं आपको इसके पीछे कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या है इसमें। अब देखिए कि जब दो इंस्टीट्यूशंस फाइट करेंगे ना, तो मार्केट में एक आपको बाइंग की इंपल्सिव कैंडल्स दिखेंगी, एक सेलिंग की इंपल्सिव कैंडल्स दिखेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, एक डिस्कवरी फेज में मार्केट इस तरीके से चला जाएगा। आप सोचते रहेंगे कि आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, सेल यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉसेज हो रहा है, ले या ना लो, और दोनों तरफ के जो स्टॉप लॉसेज हिट होंगे। तो ये जो फेजेस होता है, ये एक मूव से पहले, एक बड़े मूव से पहले ये चीज़ होगा ही होगा। एक क्लियर ट्रेंड से पहले स्टॉप लॉसेज हिट होने लगते हैं। अब ये सब जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि रिटेलर का जो लिक्विडिटी ग्रैब पॉइंट है वो पॉइंट होता है वो। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से, तो दो इंस्टीट्यूशंस के फाइट देखनी है। तो जो बिग इम्पल्सिव दोनों तरफ की कैंडल्स है ना, वो जब आने लगी तो समझिए इंस्टीट्यूशन के बीच में फाइट हो रहा है, जहां पर दोनों की आपको स्ट्रेंथ ठीक एक ही दिखेगी, एक कंफ्यूजन का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अब इस चीज को देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, मूवमेंट अपसाइड आपको दिख रही है। एक फंड हाउस है जो, देखिए एक बड़ा फंड हाउस, अगर आप कोरिलेशन जानते हैं, आप प्राइस एक्शन प्रोप्राइटरी कंसेप्ट जानते हैं, तो आपको पता है कि ट्रेंड अभी निगेटिव है, ठीक है। और आप एक निगेटिव टेरिटरी में हैं तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है। अगर कोरिलेशन आपका अच्छा है तो जो डाउन ट्रेंड के तरफ हो, तो आप जब इस फाइट को, ये है नंबर 1 प्लेयर और ये है जो मेजर प्लेयर जो ऊपर से आ रहा है वो है नंबर 2 प्लेयर। तो
ये फाइट है। देखिए ये बड़ी कैंडल्स जो इस ये स्विंग जो आपको दिख रही है, वो स्विंग वही है जो प्लेयर वन क्रिएट कर रहा है, एक फंड हाउस। और सेकंड वो है ये जो एक उससे भी बड़ा फंड हाउस है, जो उससे ज़्यादा ऑर्डर लेके बैठा है, वो यहाँ से सेल करना चाह रहा है। ठीक है? अब इन दोनों की जो फाइट है, उसके बाद जो डिस्कवरी फेज़ है वो यहाँ पर आ जाता है। ये हर जगह होगा और उसके बाद ये ट्रेंड, तो ये जो ट्रेंड है एक फंड हाउस के जाने के बाद यहाँ पर जो भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप दो इंस्टीट्यूशन में से एक इंस्टीट्यूशन की तरफ आप होते हैं। ठीक है? आप यहाँ पर भी देखिए, सेम चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए अप मूव, एक प्लेयर ऊपर की तरफ है, एक प्लेयर नीचे की तरफ है। ठीक है? लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर रिटेलर आउट हो गया मार्केट में। ठीक है? आप इस एरिया को एक्सटेंड करिए तो आज का जो मूव है इसमें इस लेवल से जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो जानते होंगे कि यहाँ पर एंट्री क्यों ले रहे हैं हम लोग, और इस मूवमेंट को, ये एक क्लासिक मूव है जो आप इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी फंड हाउस 1 और 2, ठीक है? तो ये जो 1 पेयर है उसी का प्रोजेक्शन यहाँ है और उसी का प्रोजेक्शन यहाँ है। अब देखिए जब मैंने आपको ये एरोज़ मार्क कर दिए, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो सेल को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, ये जो सेल ऑर्डर है एब्ज़ॉर्ब किया जाता है और ट्रेंड को मूवमेंट दी जाती है। तो ये प्लेयर वही है, ये प्लेयर वही है और ये प्लेयर वही है। तीनों जो मूव है जो क्रिएट कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस को समझ सकते हैं। देखिए हर एक चीज़ को समझ के करेंगे ना तो आपकी जो ट्रेनिंग जर्नी है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए कई लोगों के एक क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। एक किन्हीं का मुझे एक वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरी मिली, उनका ये लिखना है कि ठीक है सर, कोर्सेज़ करने के बाद है सो कब तक सक्सेस मिल जाएगा, कब तक ये चीज़ हो जाएगा। देखिए कोई भी जो स्किल है ना, आपने ड्राइविंग सीख ली, अब आप है सो आपको कोई ये सिखा सकता है कि ये जो कंसेप्ट्स हैं, एक आपका जो स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है मार्केट को देखने का। हर वो मूव्स को आप समझ पाएँगे, जैसे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन मूव्स को समझ पाएँगे कि बाइंग सेलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आप उन रीज़न्स को समझ पाते हैं, अब उसके बाद आप उस स्किल को आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें एनहांस होगी। आपका जो नॉलेज है वो विज़डम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ड्राइविंग कहीं से भी, आपने साइक्लिंग सीखी हो, ड्राइविंग सीखो, आप याद करिए। जब फर्स्ट टाइम आप सीखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है कि आप क्लच कहाँ दबाऊँ, स्टीयरिंग कैसे करूँ, लेफ्ट, राइट, इतने सारे स्विचेस, फंक्शंस आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे-धीरे आपका जो एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, 2 माइंड होता है। तो जब जब भी आपका जो नॉलेज है वो यहाँ कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गया, उस दिन समझिए कि आप सक्सेसफुल हो गए। दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। आप सक्सेसफुल हो गए। जब आपको सोचना नहीं पड़ेगा हर एक चीज़ों के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ जाएगा। और ये कैसे होगा? एक प्रॉपर नॉलेज अगर आप लेंगे और नॉलेज को आप ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे विज़डम में। कैसे होगा वो? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से होगा, आपके प्रैक्टिस से होगा। आप कोई भी, आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप पैसा बना रहे हैं, आपने वो चीज़ों को मास्टर किया है अच्छे से और आप पैसा बना रहे हैं। ठीक उसी तरह ये स्किल को भी प्रैक्टिस करके आप अच्छा एक फ़ाइनेंशियल जर्नी को अ, जी सकते हैं। ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन्स हैं आप ईमेल करिए। आप अगर ये प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।